अस्सलाम वालेकुम। आईकॉम पार्ट 1 बिजनेस मैथ्स लेक्चर नंबर 26 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 6.1 और 6.2 करा दी हुई थी। मुझे कुछ दोस्तों ने कहा है कि एमसीक्यूज़ भी कराएं, लेकिन एमसीक्यूज़ के ना ये जो हैं एंड पे आप देखें ये तकरीबन 1 मिनट ये इन्होंने दिए हुए हैं, बाज़ गलत हैं। ये मैंने देखे हैं तो मुझे भी हुआ है कि यहाँ पे आंसर कुछ गलत लिखे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि ये आज का लेक्चर जो है एमसीक्यूज़ पे बनाया जाए। एमसीक्यूज़ जो हैं वो आएंगे तकरीबन 10, जिनमें से आपने सारे करने होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के आएंगे 2 सेक्शन, 8 या 9 सवाल होंगे, जिनमें से अगर 8 हैं तो 5 करने हैं, अगर 9 हैं तब आपने 6 करने हैं। और आएंगे 5 लॉन्ग क्वेश्चन, जिनमें से आपने 2 ए बी पार्ट के साथ करने होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ नंबर्स इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड। हॉरिजॉन्टल यानी लेटी हुई जो लाइन होती है ना, ये जो है ना पहली ये रो है, इसी की बात कर रहा है। ये हॉरिजॉन्टल है, इसे हम रो का नाम देंगे। द वर्टिकल सेकंड है, इसका आंसर है रोज। द वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स इन आ मैट्रिक्स आर कॉल्ड। ये इस तरह की जो फॉर्म होती है ना, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, कॉलम्स। तीसरा, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ 1 2 3। देखेंगे कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। 3 × 1 या 3/1। द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज़, ये आप सारा सॉल्व करके देख लें, मैंने भी इसे सॉल्व किया है। तो ये देखें, वैसे मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, M2 और N3। 2/3 और 2 × 3। पाँचवें की तरफ चलते हैं। फॉर अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 × 2 एंड मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर 2 × 3, द ऑर्डर ऑफ ए बी इज़ 3 × 3 होगा। ये आप सारा इस फॉर्म में भी कर लें, ये शायद, हाँ ये मैंने छोटा करके किया है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो ये मैंने किया हुआ है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये सेकंड स्टेप का बकिया हिस्सा है क्योंकि ये यहाँ नहीं आ सकता। ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ है। ये एंड वाला आंसर जो है ये देख लें, 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है, इसलिए जो है ना आंसर आएगा 3/3। फॉर अ मैट्रिक्स, फॉर नहीं, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m × n, देन टू गेट ए बी द मैट्रिक्स बी मस्ट बी ऑफ ऑर्डर n × p। ये जो है ना, ये हमने अपने सर से समझा हुआ है, तो इसका आंसर यही आएगा n × p। सो जो भी हो जाए, ये 6वें का n × p है, स्टेटमेंट यही रहेगी। और बस ये जो ऑप्शन है ना, अगर बोर्ड में इस तरह का कोई सवाल आता है, ऑप्शन बस घुमा देंगे, बाकी सारा यही होगा और आंसर है n × p, डी वाला। अगला सवाल देखते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल ABCDEF, तो ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी, ये मैंने साथ किया भी हुआ है, देख लें। 3 रोज़ हो गई और 2 कॉलम, 3 × 2। ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स इज़, ट्रांसपोज जब लेंगे रो चेंज होती है कॉलम में, वो यही पूछा है ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा। कॉलम है तो वो रो बन जाएगा, और जो रो होती है ना वो कॉलम बन जाएगा। पहले का रो, क्योंकि कॉलम रो में चेंज होता है और रो कॉलम में चेंज हो जाती है। फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी, A + B ट्रांसपोज इज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। द मैट्रिक्स A B और C इज़ कॉलम मैट्रिक्स, और द मैट्रिक्स A B C इज़ रो मैट्रिक्स। एडजॉइंट है। इफ़ A इज इक्वल 4 3 1 2, देन 2 4 -1 -3 इज कॉल्ड एडजॉइंट। एडजॉइंट में जो होता है इन दोनों की जगह, प्रिंसिपल डायगोनल्स की जगह चेंज हो जाती है, और बाकी जो है ना उनके साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए ये एडजॉइंट ऑफ ए है। चलते हैं अगले की तरफ। द मैट्रिक्स ए विल बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल ए। स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज इज इक्वल -a हो जाता है। इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज m × n, देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज इज n × m *1. A matrix in which each element is 0 is called null matrix. A matrix 2 0 0 3 is what type of principal diagonal या diagonal? अगला जो है 19वां, ये तो नल मैट्रिक्स हो गया। अगला है द मैट्रिक्स 1 4 6 इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और नन ऑफ दिस अपर ट्रायंगुलर है। द मैट्रिक्स 4 4 6 6 इज सिंगुलर है, क्योंकि मैंने आगे डिटर्मिनेंट के साथ कर दिया। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल है, वैल्यूज़ लगाई 4 6 24 और 6 4 24, बीच में -0 आ गया। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
ये दरअसल है एक कॉलम मैट्रिक्स यहाँ पे, इसलिए नन ऑफ दीज है। अगर कॉलम मैट्रिक्स की ऑप्शन आ जाए तो कॉलम मैट्रिक्स ही है। इफ़ ए इज इक्वल ए बी सी डी देन ए डी माइनस बी सी इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट में हम ये देखें ना, ए डी को ले लिया, वहाँ से बी सी या सी बी अल्फ़ाबेटिकली देखा है, बी और सी को किया, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 1। और दूसरा भी द डिटर्मिनेंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऊपर भी जो है ना वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी का ही था, उसका भी आंसर 1 ही है, और नीचे वाले का भी 1 है, 27 का भी। द एडजॉइंट ऑफ 2 माइनस 3 माइनस 1 4, उसका जब एडजॉइंट लेंगे हो जाएगा 4 3 1 और 2, क्योंकि जब एडजॉइंट है उसमें जगह चेंज हो जाएंगी 2 और 4 की, और -1 और -3 के साइन चेंज हो जाएंगे। इफ़ 3 x 6 8 इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। ये सारा कर लेंगे, 6x होगा, 24 डिवाइड बाई 6 कर देंगे इज इक्वल 4 आ गया। तीसरा, द मैट्रिक्स 2x - 4 - 1 2 विल बी सिंगुलर फॉर वैल्यू ऑफ x 1। आप लोग इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, लेकिन आंसर 1 ही आएगा। अगर आंसर किसी का चेंज आया तो वो मुझसे रब्ता कर ले कमेंट सेक्शन में पूछ के। इफ़ ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल 0। जब ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल, ए का वो बता रहा है कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका ए डिटर्मिनेंट हो 0 के बराबर, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी सिंगुलर इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल 0 फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए द इनवर्स ऑफ ए विल बी adjoint ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए बीच में डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल ए ट्रांसपोज होता है। इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की है। ये जो है ना फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोमा के बाद ये दो जो डिटर्मिनेंट का साइन है वो नहीं आएगा। इफ़ ए एक्स इज इक्वल बी देन एक्स इज इक्वल होता है ए इनवर्स यानी a - 1 और b। अगला है फॉर 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस a एंड b, a b का इन्वर्स b इन्वर्स माइनस a इन्वर्स, क्योंकि ब्रैकेट के बगैर ब्रैकेट पहले होगी, उसके बाद जब कर लेंगे, जब b का फाइंड करेंगे ba को, तो आंसर आएगा b इन्वर्स माइनस a इन्वर्स, जो दूसरा होगा इक्वल जिसके बराबर आएगा। फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स a इन्वर्स इक्वल्स टू a। Which of the following statement is not correct? इसमें वो कह रहा है कि कौन सी जो इसमें वो कह रहा है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है ना वो सही नहीं है। तो इसमें जो है ना सी वाली जो है ए माइनस आइडेंटिटी और ए प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल 0, ये गलत है, बाकी सारे दुरुस्त हैं। आगे इफ़ ए इज इक्वल A11 A12 A21 A22 और देन मैट्रिक्स इज A22 A11 माइनस A21 और माइनस A12, ये क्या होते हैं? ये एडजॉइंट ऑफ ए हैं, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं हमसे उसके। इफ़ एक्स प्लस 3 और 4 इज इक्वल है -4 और 3 है, देन मैट्रिक्स विल बी -7 और -1। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल 0। वो कह रहा है कि ए सिंगुलर कब होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में ए सिंगुलर कब होता है? जब ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है। उसके बाद है 42 वाला, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल 0 देन ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ये 41 42 एक जैसी हैं। द स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ़ बी ट्रांसपोज नॉन सिंगुलर कब होगा? ये इसका आंसर है सी वाला, बी डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगला है इफ़ ए डिटर्मिनेंट इफ़ ए इज इक्वल 1 0 1 देन इट्स इनवर्स इज। इसका आंसर है -1। एक मिनट, गड़बड़ हुई है, साइन चेंज। इसका आंसर ये जो है ना ए है। 1 और 1 की जगह चेंज, 0 के साथ कोई साइन नहीं आया, और यहाँ पे जो है ना ये 1 के साथ ये साइन चेंज हुआ है माइनस। और आखिरी है क्रैमर रूल इज़ यूज टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी, और जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती
वो ना इसकी प्रैक्टिस करें, एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस करें, ताकि उन्हें ये फिंगर टिप्स पे हों। मैं पिछले दिनों बोर्ड के एग्ज़ाम देख रहा था, यानी बोर्ड का एक क्वेश्चन पेपर देख रहा था। उसमें एमसीक्यूज़ में बच्चों के गलत क्यों हुए, क्यों? वो एमसीक्यूज़ से इतना देखते नहीं हैं, याद नहीं करते। और दूसरा, अगर याद कर भी लेते हैं तो तुक्का लगा देते हैं वहाँ जाके, दोस्तों की वजह से। आपने दोस्तों को मारे गोली, फारिग रहें। आप बस अपना सोचें, अपने फ्यूचर को इनके बारे में सोचा करें। दूसरा कहता रहने दें, उसको ना देखें। अगर आप दूसरों को देखते रहें ना, तो ख़ुद भी एक दिन किसी और के भरोसे रहना पड़ जाएगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि अपना काम करें, रेगुलर करें। रोज़ का काम रोज़ करने में आसानी है। अगर आप पेंडिंग करते जाएंगे तो पेपर्स जब आएंगे करीब, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी और आप कहेंगे मुझे तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो उस दिन रोने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता, पछतावा होता है बस। और अगर आप रोज़ का काम रोज़ करेंगे तो पेपर वाले दिन, यानी जिस दिन एग्ज़ाम होगा, उस दिन आप कह रहे होंगे मुझे तो आता है, कोई सवाल दे दे बस मैं करके दिखा दूँगा। ये होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें।